इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशंस। ये है अकाउंट्स का पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बेसिक्स कवर किया। फर्स्ट में हमने सीखा है पार्टनरशिप क्या होती है। सेकंड में हमने ये सीखा है कि पार्टनर पीएनएल अकाउंट क्या बनता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है साथ में हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीखा है, 1932 एक्ट पार्टनरशिप का, जिसमें 7 चीज़ बताई हैं। नो कैपिटल का इंटरेस्ट, नो ड्राइंग का इंटरेस्ट, नो पार्टनर की सैलरी, नो पार्टनर का कमीशन। 4 चीज़ नो। 1:1, 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। नया पार्टनर सिर्फ 100% कंसेंट के साथ आएगा। और सातवां क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज होगा। ठीक है, ये था। तो जो इलस्ट्रेशन हमारी 1 है, जो आज हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 1 में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ही बात हुई है, तो वो अपने आप करनी है। अब इलस्ट्रेशन चलेंगे कैसे, इसमें अप्रोक्स 75 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, 23 तक तो हर इलस्ट्रेशन का अलग अलग टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक के बाद 10 इलस्ट्रेशन सेम है। ठीक है, ऐसा है। तो मैं ये 75 की 75 इलस्ट्रेशंस ये मैं कराऊंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तुझे क्या करना है, सबसे पहले वीडियो देखनी है इलस्ट्रेशन की, उसके बाद उसे अपनी फेयर कॉपी में सोल्व करना है। फिर उसी इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल तुझे सोल्व करना है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन की वीडियो देखी, फिर उसका इलस्ट्रेशन वो कॉपी में सोल्व की, और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल कर लिया। ऐसे करना है 1 से लेके 75 तक, 3 से लेके 75 तक। पहली तो अपने आप करेगा, इलस्ट्रेशन भी प्रैक्टिकल भी, कोई डाउट आता है पूछ लियो। और क्या कहते हैं, दूसरी करने जोगी नहीं है, उसे छोड़ दियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से, मतलब स्टार्ट करेंगे तीसरी से, और चौथी और पाँचवीं भी हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 3। 3 और 4 में क्या है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप सा है। ठीक है, 5 से हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो तीसरी इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं क्या है। Rakshit and Malik are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब अगर तो नीड हो तो साथ साथ यहाँ लिख लियो अपनी कॉपी में कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 4:1, या फिर खाली पढ़ता जा, बाद में एक ही साथ कर लियो। 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर 1,20,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 दिसंबर 2021। They decided that total capital of the firm should be 3 लाख to be contributed by them in the ratio 2:1। ठीक है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया इन्होंने। ठीक है उसके बाद ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम साइड में रखते हैं। इसने क्या बोला, 1 अप्रैल को जो भी साल था, इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, 1,80,000 और वेट 1,20,000 एंड 80,000, 1,20,000 एंड 80,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 1 दिसंबर को इन्होंने बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल भाई 3 लाख होनी चाहिए। ठीक है, और किस रेशो में, 2:1। इसका मतलब मैंने रेशो निकालने सिखाई थी, अमाउंट लिखा 3 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 निकालने, मतलब पहले वाले की ऊपर 2 रख दिया, प्लस 3, इन दोनों का प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे कर देंगे, आ जाएगा 1 लाख, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 लाख। तो ये पार्ट हो गया 2 लाख, या ये पार्ट हम ऐसे निकालेंगे, 3 में से 2 गए 1 लाख, या फिर यहाँ कर देंगे 1/3, तो 1 लाख इंटू 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो अगर अभी अपनी कैपिटल 3 लाख कर रहे हैं, जिसमें से 2 लाख तो ये करेगा और 1 लाख ये करेगा, तो ये करने क्या वाले हैं, ये 20,000 बढ़ाएगा और ये 80,000 बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देख 1 दिसंबर को इन्होंने अपनी जब कैपिटल 3 लाख करी, तो इसकी तो कैपिटल हो गई 2 लाख और इसकी हो गई 1 लाख। मानता है बात, पहले कितनी थी, 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल की वैल्यू, लेट इट बी 1,20,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/100, 6% रेट था तो 6/100 हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कैपिटल हमारे पास कितने महीने रही, पूरे साल है तो 12/12 या फिर 1/1 या फिर कुछ भी नहीं। बट कई बार ऐसा होता है वो कैपिटल हमारे पास सिर्फ आधे साल के लिए रहती है, फिर चेंज हो जाती है। ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ है। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक 9 महीने कैपिटल 1,20,000 रही, नहीं 8 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फर्स्ट ही डेट को कैपिटल चेंज कर दी गई है। तो 8 महीने रही है हमारे पास, 12 महीने में से 1,20,000 कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेट करें, ये 2 पे गया, 4 पे, 4 ऐसे का ऐसा रहेगा, 12 चौके 48, दिया जाएगा 48, 4,800, ठीक है। कैसे निकाला, एक और बार निकाल के दिखाते हैं। इसका जो आ गया इंटरेस्ट आ गया, वो आ गया 4,800 रुपये, 8 महीने का 1,20,000 का। अब ध्यान दो, जो बी की कैपिटल है 80,000, ये भी 8 महीने रही है फॉर्म में, तो अब हम 80,000 की भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसके बाद उसका रेट, और उसके बाद वो हमारी फॉर्म में कितने महीने रही है, 8 महीने। 80,000 रुपये सिर्फ 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक रहे हैं। दिसंबर शुरुआत में ही कैपिटल चेंज हो गई है तो हम दिसंबर को काउंट ना करके 8 महीना लेते हैं, ठीक है। 4 8 36, नहीं 34, नहीं 32, ठीक है, और 2 0। तो अभी इसका इंटरेस्ट कितना निकला है, 3,200, ठीक है। अब देखो, ये हमारा निकल गया 3,200, ये हमारा निकल गया 4,800, बट ये कितने महीने का निकला, सिर्फ 8 महीने का, जब तक कैपिटल 1,20,000 और 80,000 थी। 1 दिसंबर के बाद जब हमारी कैपिटल चेंज हुई है, पहले कितनी थी 1,20,000, अब कितनी होगी 2 लाख। तो अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 2 लाख पे निकालेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला 31 मार्च तक निकालना है, वही हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने रहे, पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने, ठीक है। फिर से निकालेंगे 2 लाख, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई में इंटरेस्ट और 4/12, ये हो गया हमारे महीने, ठीक है। ये हो गया 4,000, ठीक है। और उसके बाद अब हम निकालते हैं 1 लाख पे, तो यहाँ लिखा हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिर से हमने लिखा रेट, और ये फिर से वो महीने, वो 4 महीने जिस टाइम बी की कैपिटल हमारी फर्म में रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,000, ठीक है। तो पहले 8 महीने में जब कैपिटल 1,20,000 थी ए की, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिला, 4,800। उसके बाद 4 महीने वो 2 लाख रही तो उसको मिला इंटरेस्ट 4,000, ठीक है। 80,000 में बी को मिला 3,200 8 महीने में, और 1 लाख में उसे मिला 2,000 4 महीने में, ठीक है। तो अब टोटल इंटरेस्ट ए का हो गया 8,800 और बी का हो गया 5,200, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब प्रैक्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, विच इज़ ऑल्सो सेम एज दिस, ठीक है। उसमें बस क्या होगा, शायद हमारा एक पार्टनर इंक्रीज कर देंगे, नहीं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस अप्रैल 1-2, ठीक है, 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अगस्त दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स ऑफ 50,000 40,000, बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है। इसमें भी रेट 6% है, लिख लेते हैं यहाँ, ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल को उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी,
4 लाख और 3 लाख। 1 अप्रैल को 4 लाख 3 लाख, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1 अगस्त को 50,000 और 40,000 ऐड की है, ठीक है। 1 अगस्त को 4,50,000 और 3,40,000 उन्होंने अपनी कैपिटल कर दी, ठीक है। 50,000 4 लाख वाले ने ऐड किया है, 40,000 3 लाख वाले ने ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बी विड्रू, ठीक है। 1 मार्च को बी ने 15,000 निकलवा ली। 1 मार्च को बी ने 15,000 निकलवाए। 3,40,000 में से 15,000 जाएंगे 3,25,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके मंथ्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक हो गए 4 महीने। अगस्त को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ही हमारी कैपिटल चेंज हो गई है। 4 महीने, ये भी 4 मंथ, ठीक है। अगस्त से लेके मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे भी कर सकते हैं हम। और 4 महीने यहाँ हो गए, 8 महीने यहाँ हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बट हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 मार्च को इसके कैपिटल में चेंज हुआ है, तो हम यहाँ से 1 मंथ घटा लेंगे। 3,40,000 इसकी कैपिटल कितने महीने रही है, 7 महीने, और 3,25,000 कितने महीने रही है, 1 महीने। अब हम इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देंगे, कैसे, 4 लाख और रेट, ठीक है। वी विल कंप्यूट दिस नाउ, ठीक है। 8,000 इसके निकालते हैं। 3 लाख यहाँ पे होगा हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये होगा हमारा रेट, ठीक है। और 3 2 हो गया 6, तो ये आ गया 6,000, ठीक है। ऐसे ही हम सारों का इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देंगे। उसके बाद सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेन काम क्या था, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे, बाय में 100, और मल्टीप्लाई बाय हम मंथ कर देंगे। मंथ निकालना सबसे मेन था। अगर मंथ की स्टार्टिंग में कोई कैपिटल चेंज हो रही है तो हम उस मंथ को नहीं लेंगे। अगर उसके एंडिंग में हो रही है ना, मतलब वो पूरा मंथ पिछली वाली कैपिटल में जा चुका है, अगले महीने से कैपिटल चेंज होगी तो हम उसको काउंट करेंगे। अगर 31 को या फिर 30 को चेंज हो रहा है ना, तो हम उस मंथ को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अगस्त को चेंज हुआ है, तो हम अगस्त से पहले पहले के 4 महीने काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ईजी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 1.15 पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल को ये 2 बंदे पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। एक ने 5 लाख लगा दिया, एक ने 2 लाख लगा दिया, ठीक है। 1 लाख हरी ने एडिशनल कैपिटल लाई 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:2। और उसके बाद और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि शिव और हरी को दोनों को एक सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8%, और ड्राइंग 10%, ठीक है। इसके बाद इनकी ड्राइंग बताइए 12,000 और 10,000। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं, हमें इस मैटर से जर्नल बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन बनानी है, और उसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है। देखो, हमने P&L सीखी, P&L एप्रोप्रिएशन सीखी, पार्टनर कैपिटल सीखा, हमने जर्नल अभी तक नहीं सीखी है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आ जाएंगी। तो अभी हम इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे फॉर्मेट। इसके बाद
फॉर्मेट बनने के बाद हम क्या देखते हैं, देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ ढूंढते हैं, बट उससे पहले इन्होंने बोला है कि 1,96,000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे, क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है। कितना है, 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A एंड B, दो पार्टनर है, शिव एंड हरी, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ये मिल गया हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% पर एनम, और ये मिल गई हमें इनकी कैपिटल 2 लाख, 5 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो शिव की 5 लाख है और 12 के 12 महीने 5 लाख ही रही है, तो हम उस पर 8% निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 40,000, लिख देंगे। हरी की कैपिटल देखते हैं, देखो उसकी 2 लाख रही, कब तक, 1 जुलाई तक, ठीक है। कब से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई तक, तो जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 महीने। तो 3 महीने की 2 लाख की हम निकालेंगे, कैसे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100, ये रेट है, मल्टीप्लाई बाय 3/12। उसके बाद उसने 1 लाख और कर दिया ऐड पूरे साल के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100, और बचे हुए महीने 9 महीने, ठीक है। कटिंग वगैरह करने के बाद हमें इनकी इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो भाई एक आया हमारा 4,000, एक आया 18,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का ऐड करके हम लिख देंगे यहाँ, कितना, 22 एंड 40, यह आ जाएगा हमारा 62,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आता था, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन, टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, ए और बी। देखते हैं दोनों को सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, ईच आर अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। अब ये देखते हैं क्वार्टर क्या होता है, भाई क्वार्टर होता है किसी भी चीज़ का 1/4 हिस्सा, ठीक है। यहाँ हम साल की बात कर रहे हैं, साल में होते हैं 12 महीने, तो एक साल का क्वार्टर कितना होगा, 3 महीने। तो अगर इन दोनों बंदों को 5,000 मिलते हैं 3 महीने के, तो 12 महीने के कितने मिलेंगे, 20,000, ठीक है। तो ए की सैलरी पूरे साल की है 20,000, बी की भी है 20,000, तो इनकी सैलरी कितनी लिख देंगे हम, लिख दिया हमने 40,000। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आता है, यहाँ पार्टनर का कमीशन आता है, और आता है टू जनरल रिजर्व्स, हम जितना भी अपना सेविंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे कहीं कमीशन दिया ना यहाँ पे कहीं रिजर्व दिया, तो उनको ज़ीरो छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस साइड हमारा क्या आता था, यहाँ आता था हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे हम, ए की, बी की, हमारा अमाउंट इन ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12,000 और 10,000, ठीक है। और ड्राइंग का वैल्यू कितना है, 10% पर एनम। देखो जब हम इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालें, तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो फॉर्मूला तो सेम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय महीने। देखो महीने यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर महीने गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 6 महीने मानते हैं, मतलब आधा साल मानते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसी कन्फ्यूज़न होगी कि तुम पूरे साल का निकाल दोगे, वो इनएप्रोप्रिएट आएगा, तो यहाँ पे हम आधा साल का निकालते हैं, ये होता है 1/2, चाहे हम यहाँ भी बाय में 2 कर सकते हैं अमाउंट के, ठीक है। कटने पिटने के बाद ये आ जाएगा हमारा 600, ठीक है, 600 ये आ गया ए का इंटरेस्ट, और वहीं 10,000 का हम निकालेंगे, 10,000 ये हो गया रेट, और ये हो गए हमारे 6 महीने, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 500, ठीक है, 500 आ गया, ये दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा
1100। फाइन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में जो जो आना था ना वो आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आता था वो आ चुका है, प्रॉफिट हम पहले ही ले आए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी होगी, कमीशन और रिजर्व दिए नहीं हुए। अब क्या करते हैं, हम इसका करते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ का टोटल आता है भाई 1,97,100 और यहाँ का आता है 1,02,000। यहाँ का कम है तो हम क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसका, पार्टनर्स अकाउंट में। यहाँ से P&L अकाउंट से प्रॉफिट जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में और P&L एप्रोप्रिएशन से हम भेजते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, वहाँ जाके भी हमें अलग अलग लिखना है तो बेटर हम यहाँ भी ऐसे ही अलग अलग लिख लें। हम यहाँ लिख देंगे A इज़ कैपिटल अकाउंट और B इज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा यहाँ का तो आया 1,97,100। ठीक है, 1,97,100 और यहाँ हमारा आया 1,02,000। तो ये बच गया हमारा भाई 95,000 और 100। अब इसको इन दोनों में बांटे कैसे, ये होती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दो जो हमें यहाँ दी हुई है। ठीक है, 3:2 निकालना भी सिखाया था मैंने, अमाउंट लिख दिया, 3:2 में निकालना है। तो पहले 3 वाला निकालेंगे, 3 बाय में 3 + 2 5, इसे 5 से डिवाइड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा ये आएगा 57,060। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 57,060। सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं तो इसमें से ये घटाने के बाद हमारा ये आ जाएगा, वरना हम यहाँ 3 की जगह ये रख देंगे 2। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 38,040। यहाँ लिख देंगे 38,040, मिला के यही आना है, यहाँ हम लिख देंगे 95,100। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ का भी इक्वल हो गया, यहाँ का भी इक्वल हो गया। तो अब हम ये हमारा जब इक्वल हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिसमें हम ये चीज़ उठा के लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मैंने क्या बताया था कि हम वहाँ के यहाँ लाते हैं उठा के। ठीक है, 2 चीज़ छोड़ के, रिजर्व और वहाँ का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट भी आता है। ठीक है, इस साइड आता है प्रॉफिट, वहाँ का सिर्फ रिजर्व नहीं लाते हैं हम। ठीक है, आई थिंक आई वॉज मिस्टेकन दैट टाइम, पार्टनर प्रॉफिट यहाँ हम लाते हैं। ठीक है, और रिजर्व को छोड़ के सारी चीज़ आती है और यहाँ पे 3 चीज़ एक्स्ट्रा आती हैं। तो देख, पुरानी चीज़ तो कहाँ भाग रही है, सबसे पहले हम नई चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, डेट को मैंने यहाँ इग्नोर किया है, फॉर्मेट में डेट भी आती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये क्या होता है, हमारा वो कैपिटल जो इन्होंने स्टार्टिंग में लगाई थी, विच इज़ 5 लाख 2 लाख। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। अगर किसी ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी भाई, 1 लाख की थी, इस भाई ने की थी, हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा क्या होता है, किसी ने भी कोई ड्राइंग की हो, हम यहाँ लिखते थे, टू बैंक अकाउंट करके लिखते थे, बिल्कुल सही है। 12,000 इसने लिए थे, 10,000 इसने लिए थे, 3 नई चीज़ होगी। अब हम लाते हैं यहाँ पे पुरानी चीज़, यहाँ क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, वो हम यहाँ ला देंगे। ठीक है, यहाँ ला देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट कितनी कितनी थी, 600 और 500 थी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे अब हम यहाँ की चीज़ यहाँ लाएंगे, जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ थी वो हम अब यहाँ लाएंगे। ठीक है, क्या क्या थी, बाय सैलरी थी, पार्टनर की सैलरी थी भाई, कितनी कितनी थी, 20,000 20,000। ठीक है, क्यों, 5,000 पर क्वार्टर थी दोनों की, 20,000 पर एनम हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लाएंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना था, 40,000 इसका, 22,000 इसका आया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो प्रॉफिट है जो हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब वो प्रॉफिट हम यहाँ ले आए थे, क्या है 57,060 और 38,040, यही था, बिल्कुल यही था। अब हम यहाँ का एडिशन करेंगे और यहाँ का करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी गैप आएगा हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके उसे पूरा कर देंगे, ठीक है। यहाँ का एडिशन क्या है हमारा 6,17,060, ठीक है, और यहाँ का 3,80,040, ठीक है। यही सेम वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 6,17,060 और 3,80,040, ठीक है। तो अब इसमें से हम ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, कितना कितना आ जाएगा 6,04,460 और 3,69,540, ठीक है। मुश्किल था कुछ भी नहीं था, क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे हमें जो जो चीज़ दी गई थी हमें उन सारों को उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रखना था। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस से सारी चीज़ उठा के हम इनमें डालते थे, वैसे ही डालनी है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ रखी, हमने पार्टनर की सैलरी रख दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दिया था, प्रॉफिट निकाल लिए थे हमने, ड्राइंग्स भी हमारी 600-500 आ गई थी, ये पहले वाला भी किया था। उसके बाद हम सारी चीज़ यहाँ ले आए और अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चन की एंडिंग। पाँच में इलस्ट्रेशन हो चुकी है, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल, सेकंड को छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल, ठीक है।